भगवान को फिर दिया है। वो नहीं साहब, और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी, मुझे सेनापत अधिकारी। दुख तरही बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ। चांद का टुकड़ा है मैं रब का शुक्रगुजारी, चांद का। हाँ, ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बाबा की तरफ से इस सीन को देखते हुए बेटी और बाप पे खुश होकर एक 21 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी को से धन्यवाद। और मालपानी, आप बेटी धीरे धीरे सियानी हो रही है। हाँ। इसलिए हमें इसकी चिंता हो रही है। सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा घर मिल जाए, हाँ। कोई अच्छा सा वर मिल जाए, हाँ। तो हम अपनी बेटी के हाथ से लेकर के उसे ससुराल भेज दें, हाँ। और पिता के फर्ज से मुक्ति पा लें। क्या सोहर भी निरख कर देख रहा, सोहर भी निरख कर देख रहा, घर काबिल कोई मिल जाए तो सर में लाखों लाख करूं, सजदाता मरिया भारती, सर में लाखों। बेटी निशा, हमें इसी वक्त सीमा सरहद पर जाना है, इसलिए तुम जाओ जल्दी से हमारे लिए और हमारे सिपाही मालपानी के लिए, मतलब हम दोनों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है पिताजी, मैं भी जा रही हूँ और आपके नाश्ता तैयार। क्या बात है? बॉर्डर पर चलेगा है तो नाश्ता बच्चे जली हैं। हाँ? काहे ठुसू का गैस निकली है, तो काहे नाश्ता बनाई है, तो काहे लई है, तो खावा जाए तो कतो जावा जाए। तो फिर तेरा क्या मतलब है? हम लोग ऐसे चलेंगे? नाश्ता वास्ता ना करा, फिर नहीं देर हो जाए, घाम हो जाए, तो फिर ऐसे चलेंगे हम लोग। और शरबत पानी हो जाए, चले चल। अच्छा, शरबत पानी? हाँ, जल्दी हो जाए। तो तेरा भी कहना ठीक है। अगर आप शरबत पीना चाहते हैं तो मैं शरबत बना दूंगी। बेटी, इसका भी कहना ठीक है, नाश्ते में हमें देर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम जाओ जल्दी से शरबत बना कर लाओ और हम लोग शरबत पानी करके निकल चलेंगे। ठीक है, अभी शरबत बना के लाओ। जाओ बेटी। ए बिट्टी का काहे का शरबत भैया, काहे का बनैया? अरे किसी का बनता है, चीनी नींबू चीनी उन्हीं का बना के लाना है, जुकाम हो जाए बच्चे। चीनी उन्हीं के नहीं, बर्फ नहीं डालूंगी। बर्फ बना ढीलो तब चीनी का, जो चीनी ठंडा हो तो फिर गुड़ का बना दूं। गुड़ का बना दूं? हाँ, गुड़ के पीले जुकाम हो जाए। फिर किस चीज का पियोगे? न शक्कर के लायो
ना गुड़ के लायो, नमक के लिया नहीं नमक नहीं, वो पानी पिएगा ना नमक के लायो, जानो का के शरबत लायो, तेल का है, ए, तेल के शरबत ले आओ। ए, ये कौन सा शरबत है बे? गोल गोल नाम नहीं आता। इसे बेल कहते हैं। बात बेल कहते हैं। हाँ वही शरबत लाओ। तो ठीक है, बंगले के पीछे बेल का पेड़ भी लगा हुआ है। मैं 2 बेल तोड़ करके अभी तुम्हारे लिए केवल दो बेल का शरबत बनाऊंगी। ठीक, जाओ पिताजी। जा बेटा। ओ बिट्टी हो, ओ बिट्टी, सौरियाही के पानी से बनायो। सौरियाही के पानी। देखो उल्टा सीधा मत बोल, नहीं बहुत पिटाई करूंगा। दौलत का बड़ा नहीं एक रखा रहा था। नाम नहीं आता, सुराही बोलते उसे। हाँ वही में अगर लाओ तो ठंडा रहे। जल्दी आओ, बजा जा। मालपानी देखो, बेटी गई है शरबत बनाने। हाँ। ऐसा करो, अब यहाँ मत रुको, चलो हम लोग बंगले पे चलते हैं और वहीं शरबत पानी करके सीमा सरहद पे निकल चलते हैं। चलो। ठीक रहेगा ना? आओ। इनका का होगा? और भागत क्या करेगा? आयो दौड़ तो ही आ रहे हैं, बात क्या है? दौलत का है। अरे काम ही ऐसा था। रुक जाओ, हमारी बात सुनो। अगर हमारी बात सुने बिना तुम लोग चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। बड़ा गजब होने वाला है। प्रशांत, ये जब आई है, ये सज्जब आई है, गजब लेके है, बिना गजब के नहीं है। ए, हम गजब लेकर नहीं आए, बताने के लिए आए कि गजब होने वाला है। क्या होए वाला बताओ? मेरा प्रशांत, और गजब विक्रम सेनापति बिगड़ गए हाल। गजब विक्रम सेनापति बिगड़ गए हालात। और उलझन अर्थ को बड़ी सही जाएगा बात। और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है। किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान। और तेरा पति है पूछता और बतलाओ क्या कहूँ हाल तुझे, बता कहा क्या हाल तुझे, बताता कहा खान मारा दे आज दिल मेरिया मसला बाप मारे नहीं, पद्मा को मारने की तैयार किया। आप क्या कह रहे हैं? अरे मंत्री जी, तो महाराज ने क्यों है सालिया कत्ल करना भी और सवाजिब नहीं, कत्ल करने की क्यों है तैयारी किया।
महाराज ऐसा क्यों कर सकते हैं? पद्मा को आज तेरा पति लो बचाओ। पद्मा को आज खतरे में लो बचाओ। पद्मा को आज तेरा पति विनती करता हूँ मैं तुमसे। तो जाए चली कल पद्मावती आज की रात अपना महल छोड़ खतरा है ना बता रहा हूँ अभी जा रहा हूँ अभी फर्ज सेना पति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो था कसम कह रहा जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो, कहीं देर हो गई तो पद्मा की जान चली जाएगी। करेंगे, लेकिन दोस्त जाओ राजमहल से राजकुमारी पद्मा को कहीं बाहर निकाल दो। विजयनगर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राजकुमारी पद्मा को छुपा दिया जाए, उनकी जान बच जाए? सोचना पड़ेगा। हाँ, एक जगह है, एक जगह है प्रसाद। राजकुमारी पद्मा अगर उस स्थान पर पहुंच गए तो उसकी जान बच जाएगी। देखो प्रशांत, अपने इस राज में दक्षिण की दिशा में जो खपरेला तालाब है, उस तालाब के समीप एक सराय बनी है। तुम किसी तरह से राजकुमारी पद्मा को राजमहल से निकाल कर उसी सराय तक पहुंचा दो। आज की रात गुजर जाएगी, महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कल बैठकर हम लोग महाराज को मनाएंगे, उससे विनती करेंगे। रात गुजर जाएगी, राजकुमारी पद्मा की मौत चल जाएगी। जल्दी करो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त राजकुमारी पद्मा के पास जा रहा हूँ, और जैसे भी होगा मैं पहला फुसलाकर राजकुमारी पद्मा को उस सराय तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं जा रहा हूँ। जाओ। हेलो, हाँ, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बाबा की तरफ से, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बाबा की तरफ से इस सीन को देखते हुए सीन से खुश होकर ये 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। अब ठीक है। फंस गया है जाल में, तू निकल नहीं पाएगा। फंस गया है जाल में, तू निकल नहीं पाएगा। और कौन से फिकराल के ये राज दहल। पद्मा, मौत राजमहल में नहीं, मौत उसी सराय में तुम्हारा इंतजार करेगी, विकराल के रूप में। और वहीं मैं ऐसा माहौल पैदा करूंगा जिसे मजबूर होकर तुझे हमारी आगोश में आना ही होगा, आना ही होगा। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साग हो जाए, डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साग हो जाए। जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर ये जो बात मैंने कही किसी से कहेगा तो नहीं? अगर ये बात लीक हुई, किसी चौथे को पता चला इस बात का, तो तुम लोग जमीन पर खड़े नजर नहीं आओगे, पड़े नजर आओगे। नहीं, आप चले। क्योंकि मैं इसी वक्त महाराज के पास जा रहा हूँ, और प्रसाद जब राजकुमारी पद्मा को राजमहल के बाहर निकालेगा, वो नजारा महाराज को दिखाऊंगा, और मैं यकीन दिला दूंगा कि राजकुमारी पद्मा के पीछे सेनापति प्रशांत का हाथ है। उसके बाद भैया, ये भैया हो, ये साला तो फसला लगा है यार। फसाना नहीं, ये क्या कहानी तुहिन बता।
एक है यार बड़ी में बारो नहीं ना तो कब एक का बात करिए का बताइए। अरे यार तो चक्कर में हम दुनिया के चक्कर में पड़े हैं। या हे एक एक है हम पूछे एक की खुला है का तुम क्या भैया एक टगलहा का हाँ। हम क्या कही थी कि अब तक सेनापति से कहे अब महाराज से देखो लुटरी खाए जा हाँ दुनिया के मनाई के बुखार आए गए के सारे कोरोना नहीं पकड़ा। लेकिन एक चीज है भैया चलो चलते आगे देखते क्या होगा। चलो अरे दीदी तेरा देवर दीवाना ये तो रहा ओरिजिनल भाव। हाँ और मानने हमारे बाबा मोदी जी ने क्या कर दिया योगी जी ने क्या कहा बंद करके सारे पाठशाला अच्छा बंद करके सारे पाठशाला बाबा खोलाए मधुशाला बाबा खोलाए मधुशाला। क्या बताऊं मेरे पिताजी के वसीयत मुताबिक मेरा भाई सम्राट प्रभात सिंह मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध तो मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त मुझे धरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। खंजर तो मैंने निकाल लिया कहीं अपने भाई सम्राट का फोन कर देती तो होता क्या एक दिन मेरी तो फांसी हो जाती। या भगवान मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ले जाए मुकद्दर मुझको कहा ले जाए मुकद्दर मुझको कहा कह ना सकूं मैं दिल की बात बताओ किसे दिल की बात बताओ किसे अब ठिकाने हो पतली करो पतली करो थोड़ा किसी से हेलो हेलो देखिए ये हमारे जनी बच्चे समान है इसलिए ये जा रहे हैं कहीं हमसे मतलब नहीं है। यह हमारे आगे पप्पी भाई जो कि भटप्रवक रहने वाले हैं और 10 रुपए का पुरस्कार है लेकिन जा रहे सैर करने का अपने इरादा से कोई गाना सुना दीजिए बढ़िया से। बताओ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
सेनापति करण और इस वक्त मेरे पास और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति मेरे पास ही आए हो, कहिए सेनापति मेरे पास ही आए हो। अरे खामोशी हो भी नहीं बताए हो, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या पे, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या पे, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या पे, या किसान राधिका कदे कदे लाए। यही सेनापति राजकुमारी जी, कहीं आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। क्या होने वाला है? और कहूँ कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राज कन्या हो गई, कहूँ क्या राज कन्या हो गई आफत भारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत कहानी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत कहानी। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आगाह करके तुम्हें कर रहा वफा, आगाह करके तुम्हें। जी, महाराज ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए, इसीलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। अपना हक मांगो तो कुछ मैं हो गई, बदले का रास्ता को दिखाता का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो, हाँ कसम कह रहा, जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे आप हमदर्द है मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करो, और जाने मुश्किल में मेरे इस घड़ी
छुप जाइए जा के तालाब पे और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे। आज की रात कल जाने तो ख्वाब में कल फजर सोचेंगे। राजकुमारी जी, अगर आज की रात इस राजमहल में रहेंगी तो निश्चित है आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से अपने राज के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उस खपरेला तालाब के समीप जो सराय बना हुआ है, आज की रात आप जाकर उसी सराय में छुप जाएं, आपकी जान बच जाएगी। कल तक महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हम लोग बैठकर विचार करेंगे और महाराज को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ। ठीक है, आओ चलिए। राज दरबारी, हाँ महाराज। महामंत्री चित्राल सिंह ने जो बात मुझसे बतलाई थी, वो मेरे आंखों के सामने वो नजारा मैंने देख लिया। हाँ महाराज, ये जो रियासत आप मांग रही थी, हक अपना मांग रही थी, यही सेनापति भड़काए है। यही के भले आज ये कर रहा। चलो पकड़ो, आओ मेरे साथ। भाग जाओ। जी देखिए, यहाँ तक लाकर मैंने आपको छोड़ दिया है। ये रास्ता देख रही हैं आप? हाँ। ये सीधा रास्ता खपरेला ताल के लिए जाता है। अब आप यही रास्ता पकड़ लीजिए और सीधा खपरेला ताल निकल जाइए। ठीक है, आपकी जान बच जाएगी। लेकिन सेनापति, मैं यहाँ का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी जी, मेरा शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले अपनी जान बचाओ। सेनापति प्रशांत सिंह, आज मैंने क्या देखा? और सेनापति होकर मिला किया मेरे संग, सेनापति होकर मिला और किया मेरे संग। अरे पिता की यान पर किया आज था। और यारे मेरा घर को मेरा लगाया। अरे तेरा मेरा लगाया और मेरी इज्जत पर तूने अपना लगाया। मैं चमड़ी उड़ा दूं, मार पालो तेरी चमड़ी उड़ा दूं और मेरी चप्पल ले सेनापति प्रशांत, तूने क्या किया? और जान बचाने का हुआ, जान
बचाने का हुआ बेशक शाह कसूर, जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। राजन, और फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का, फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का। मैं तो नहीं चाह इंसान का, राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन, राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन, बदला ये मिल रहा मुझको एहसान का। सेनापति, तूने मेरी इज्जत और मर्यादा, मेरी शान शौकत तूने मिट्टी में मिला दिया। कोई तेरे लिए कौन सी सजा दी? दिल में तो वादा है तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके डाल दूं। तुझे ऐसी सजा देंगे कि तेरी आत्मा कांप उठे। आप हम पे ना हस्तक कर रहे राजन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं राजकुमारी पद्मा को अपनी बहन समझता हूँ राजन। आज मैंने जो देखा आंखों से वो गलत था। नहीं, सेनापति प्रशांत, तूने मेरी इज्जत और मर्यादा सब मिट्टी में मिलाया है, इसलिए तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। राज दरबारी, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और ले जाओ और उसे ले जाकर के जिंदान में डाल दो। ऐसी सजा देंगे कि इसकी आत्मा कांप जाएगी। सेनापति प्रशांत, मैंने तो तुझे अपने शरीर का एक अंग समझा था। एक तू मेरे यहाँ का सेना रक्षक था, लेकिन तूने मेरी ही इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों से निकाल दिया। ले चलो उसे। तूने मेरे साथ गद्दारी की है। फांसी का फंदा गले में ताक चढ़वा कर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। या भगवान, अगर आज सेनापति प्रसाद नहीं आता तो होता क्या?
मेरी राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता, मेरी जान बची तो सेनापति प्रशांत को देते, अन्यथा मेरी जान नहीं बचती। मौत राजमहल में नहीं, मौत इसी सराय में तुम्हारा इंतजार कर रही है विकराल सिंह के रूप में। तुम क्या समझती हो? राजमहल से आने के बाद सेनापति ने तुम्हारी जान बचा ली? नहीं, सेनापति ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। सच्चाई क्या जानना चाहती हो राजकुमारी जी? जी सुनो। तेरी ताला पे खून तेरा करूं, कच्च खून तेरा गिरेगा इसी ताला पे। सुनाने लगे कोई होता किसी जानो संसार में, मौत की राह मुझको दिखाने लगे। आज एक राजकुमारी को अपने सामने इतना बेबस, इतना लाचार पाकर हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें राजकन्या? तुम्हें खुलेगा आने का पैसे खुला। हुनर भी बताऊंगा मैं, मेरा होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा मेरा होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा। राजकन्या, अगर मैं तुम्हारा खून नहीं करता हूं, ये महाराज का हुक्म है कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए इसी तालाब में। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, महाराज के हुक्म की नाफरमानी करता हूं, तो हमें क्या फायदा होगा? क्यों नहीं करूंगा मैं यहाँ का दीवान हूं। हुकूमत महाराज की है, हुकूमत की देख रेख मैं करता हूँ, जो दिन नहीं करूंगा। बोलो क्या मिलेगा? मैं बताती हूँ, इसमें आपका फायदा क्या होगा, सुनिए। कत्ल कर दो अभी जाएगा, आधे आधे कमाले बनाओगी, दे रही है पता
मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हारे कहने से महाराज का कत्ल कर देता हूँ तो आधे राज का मालिक बनाओगे। जी। आज जान तुम्हारी मुश्किल में है, गरज तुम्हारी है, इसलिए शर्त मेरी होगी। कैसी शर्त? मेरी एक शर्त है, अगर मान लोगी तो जिंदगी मिलेगी, नहीं मानोगी तो मौत निश्चित है। अब मुझे क्या चाहिए? किस चीज से तुम्हारी जान बच सकती है? गौर से सुनना। और जवानी तेरी रात मिले। मिले और जवानी तेरी तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के ही हो जाता यार। बातें मेरे घर हो मरने के हित हो जाता तू, बातें मेरे घर हो नहीं। मंत्री जी, मुझे सोचने का टाइम दिया जाए। सोचने का समय चाहिए जी। सोचने का समय देता हूँ, लेकिन इतना जरूर सोचना, इनकार में मौत और इकरार में जिंदगी और राज। इतना जरूर सोचना कि विकराल के साथ तुम्हारा यह सौदा घाटे का नहीं, बड़े फायदे का है। सोचो सोचो। ठीक है। बताऊं, अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या? इसी जगह पे मेरा कत्ल हो जाएगा। तो हमारे राज के कौन जानेंगे कि कौन थी पद्मावती। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मुझे राज भी मिल जाएगा और प्यार भी मिल जाएगा। क्यों ना मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ। ठीक है, मेरे लिए यही ठीक होगा। मंत्री जी, क्या फैसला किया है तुमने? जिंदगी चाहिए या मौत? मुझे जिंदगी चाहिए। आपकी शर्त सब मुझे मंजूर है। हाँ। मालवानी, अबे भाई मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं बे? हाँ, कान नहीं तो वहाँ आँखें बज। ये जो मैं सुन रहा हूँ राजकुमारी कह रही है, अरे ये हकीकत कह रही है। राजकुमारी मेरे साथ रहने के लिए तैयार है? हाँ, साथ ही कहा था तो। मालवानी, हाँ। अबे आज तक मुझे पता नहीं चला था क्यों नहीं इतना कि मेरी किस्मत इतनी बुलंद है। बड़ा खुश नसीब हूँ मैं। ज्यादा खुशी न हो। अबे नहीं, मेरे के चक्कर में ज्यादा खुशी नहीं होगा जाता। देख, हाँ। मैं इस राज का दीवान हूँ, लोग मुझे दिमाग का जादूगर कहते हैं। हाँ, दिमाग लड़ा के खुशी हो। चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, खुराक है मेरी अजगर की क्रोध में रनी का। अबे ये नारी है वे, हाँ। औरत है तो और मैं मर्द हूँ। हाँ, ये बात तो है। ऐसी चाल चली है मैंने, हिलाकर
मेरे दिमाग ने इसे मेरी पहलू में पटक दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरी किस्मत इतनी बुलंद है। ओ जमाए ले। एक काम कर, हाँ। विश्वास तब होगा वो बंधन लेकर आ जो हम इसके गले में डाल दे, हमेशा के लिए हमारी हो जाए। क्या बोलते हैं उसको? वो लेकर आ। हाँ पट्टा लेके आई थी, पट्टा लेके आई। क्या लेकर आएगा? अरे पट्टा लावे जाएगी। पट्टा? हाँ पट्टा किसको पहनाया जाता है बे? कुकुरिन के गटाई में पट्टा से पहनावा जाता है। सोने राजकुमारी के गले में हम पट्टा डालेंगे? अबे वो सोने का बनता है, जो क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र लेकर आ, जल्दी से ला। मंगलसूत्र? मंगलसूत्र तो गले में नहीं बांधते बे। कहाँ तो हरे पप्पा जो ने मंगलसूत्र बनवाया हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो राजकुमारी जी, तुम चारों मंगलसूत्र मैं लेकर आ। ठहरो मंत्री जी, इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने आपकी बात को मान लिया है। अरे लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, अगर फिसल गई तो? अरे हमारी तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी, पक्का। कभी नहीं, जो होना है वो अभी होगा। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा यकीन तो हुआ। अब पूरा यकीन होगा राजा, लेकिन कहना क्या है? ये राजा, अब प्यारे हमारा हमारे रहेगा, याद करो आकाश की तरफ से ये मंत्री और पद्मा के काम पर खुश होकर कह रहे प्यार चपक के करो। हाँ हाँ, और चपको, और चपको करे समय लंबा डार
एक मिनट का कहीं की शांति रखो मालिक। या गए तहलका मचाने वाले भारत टाटा। भारत टाटा जो कि कंपनी मालिक के भाई साहब हैं, रामगढ़ टिकरिया केवाईपुर के रहने वाले हैं। तुम्हारे कंडीशन पे खुश होकर प्यार से करो। 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। क्या सोचते हो मंत्री जी? क्या सोचते हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वक्त पहचानने का क्या मुझ में सेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस भी है और सेंस भी है, पर क्या करूं, मजबूरी है। इस उम्र में बैलेंस नहीं है। लेकिन मंत्री जी आप आते ही मुझसे क्या कहा कि सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। सारे फसाद की जड़ तो वही है। उसी ने तो महाराज और सेनापति मिले हुए हैं। सारी सलाह सेनापति महाराज को दिया है। महाराज ने सेनापति से तुम्हें राजमहल से बाहर निकलवा दिया और मुझे महाराज ने तुम्हें मारने के लिए भेज दिया। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि जिस तरह मुझे मौत के मुंह में ढकेला है, उसी तरह सेनापति प्रशांत से बदला मैं खुद लेना चाहती हूँ। बदला? हाँ मतलब धोखे का बदला धोखे से चाहिए जी, लेकिन मुझे 1 मिनट, तुम्हें बदला चाहिए और वो भी धोखे का बदला धोखे से। जी एक काम करो, रास्ता मैं बताता हूँ, बताइए। तुम रास्ते पर चलो, उस बात पर अमल करो, बदला आप अपने आप मिल जाएगा। सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी भी बच जाएगी। देखो, सेनापति ने तुम्हें यहाँ फंसाया है जी, तो तुम जाओ। भगवान ने नारी को एक बड़ा घातक हथियार दिया है जिसे कहते हैं सुंदरता। रूप का जाल सेनापति पर फेंको, उसे किसी भी तरह से छल बल कपट किसी भी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाओ। और जब तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए तो महाराज का कत्ल करने के लिए राजी करो। महाराज के कत्ल सेनापति प्रशांत करेगा और महाराज के कत्ल के इल्जाम में सेनापति प्रशांत का कत्ल मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे सेनापति प्रशांत कहाँ मिलेगा? जेल में मिलेगा, कैद खाने में मिलेगा। जेल में? लेकिन वहाँ कैसे? वो इसलिए कि महाराज को शक था कि अगर महाराज ने तुम्हें मरवा दिया और ये बात प्रजा में फैल जाती है तो ये प्रजा महाराज को राजा मानने से नकार देगी। इसलिए महाराज ने होशियारी दिखाई, सेनापति को बंदी बना लिया। अगर बात प्रजा में फैलती है तो सेनापति को सामने कर दिया जाएगा। कातिल ये है, इसे दंड दिया जाएगा। लेकिन शासन तो सत्ता महाराज की है, आज इसे छोड़ दिया जाता। क्या मतलब? दोनों मिलकर चहल चलिए। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी वक्त जा रही हूँ जेल में सेनापति प्रशांत के पास, उसे बदला चुकाऊंगी। जाऊं मैं? अब ठीक है। मैंने कहा था ऐसा माहौल पैदा करूंगा या तो राजकन्या मौत के मुंह में जाएगी या विकराल के पहलू में आएगी। और आज मैंने अपनी मुराद पूरी कर ली है। राजकन्या हमारी मुट्ठी में है, लेकिन मैं विलंब नहीं करूंगा। सबसे पहले राजकुमारी से विवाह कर चाहूंगा, उसके बाद शासन करूंगा। क्योंकि इस विजयनगर में रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। विकराल सिंह का जलवा सबको
अरे बाप रे भैया होएगा तोहरे पर कौन गाज गिर गए? अबे हमें पर बहुत गाज गिर गए। तोरे पर का गिर गए? अरे अपने मंत्री साहब पे ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अबे इनके काम बन गया। हाँ ये तो यार पद्मा का पटा लग गए हैं। मधुमा का नहीं हम एक जाना थे ये के वैसे खपड़ी बार है के बच्ची हम पटा लगे सूची में। ठीक अब बताओ तुम क्या करी हो? तुम हो साझे हुई हो कि नहीं? अबे ये साला जो है ना है ये कुर्सी के बड़े राय मारा जाते यार। कुर्सी बड़ी हाँ ये महाराज बनाएगा। और नहीं तुम हो साझे हो साइड तो वो देखो वो बना रहे हैं। ये कुर्सी बड़ी आज कैसे? और देखो कुर्सी की बलिहारी जमाना बदल। देखो कुर्सी की बलिहारी जमाना बदला जा करती खटिया खड़ी हमारी जब जो नौटानी नहीं पीटते उनका पीते नारी। जो नौटानी नहीं पीटते उनका पीते नारी। जो ज्यादा ये काली पीते वैसे माँ भारी पीते शर्माया उसके वारी जमाना बदला पीते शर्माया उसके वारी जमाना ये भाई साहब आए हुए हैं, कृपया आप लोग ध्यान से सुने। जो गांव टोला मोहल्ला के आदमी आए हुए हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि चोरी भरगरान है भैया, नौटंकिन के चक्कर मना रहे हो, घरों अपन अपन देखो। देख घर ना देखो, सबसे ज्यादा टंगने वाले अपन अपन मेहरारू देखो, जैसे हम देखते थे भैया। और नहीं हम नौटंकी में पड़े ना, हमें घर वाले दूसरा ले जाए, जैसे मंत्री हमें उधार। हाँ भैया अपन अपन लड़का देखा और अपन अपन घरों देखे रहा, नौटंकी भी देखी और भाई भी देखी। अन्यथा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे हो चुकी है। भाई साहब बता रहे हैं चलो तुम अपना काम देखिए, मालिक के यहाँ चोरी हो गई। कोई बात, तुम अपना काम देखिए। चलो कोई बात नहीं, घर मालिक के यहाँ चोरी हो गई बता रहे हैं। चला जा भाई साहब। हाँ हो चुकी हुई। चलो भाई चलो चला जाए। मालपानी सबसे पहले ये बताओ, हाँ क्या बता। हम दोनों मिलकर शिकार खेलने के लिए आए हैं हाँ, और अभी तक आए नहीं है, जाना है, इसीलिए तो जाना है तैयारी और करो। तैयारी भी बन चुकी है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ हम तो कि कुछ तुम पीछे रहते हो, और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी रिवाल्वर कहाँ है? रिवाल्वर पे खड़ा के धरे हैं। और ये बताओ, जब शिकार खेलने की तैयारी बन गई है तो रिवाल्वर अगर वहाँ छोड़ कर आए हो तो शिकार किस चीज से अरे करोगे? भैया हमका पता ही नहीं रहा कि शिकार खेले चलेगा। आप बैठो, हम लेते ही जाओ फौरन रिवाल्वर लेकर आओ, उसके बाद हम दोनों शिकार खेलने के लिए चलते हैं। बैठे। बेबी जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम यहाँ और तुम्हारा चेहरा इतना उदास और आंखों में आंसू,
आखिर बात क्या है? तो पड़ी और पड़ी कौन सी आपदा और कहना के तुम पड़ी कौन सी आपदा और चेहरा को तुमला और ना हुआ और कहो पहले हम आखिर बात क्या है? आप इतना उदास? मैं सब बताऊंगी भैया। मैं किस लिए आपके पास आई हूँ, बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। बताओ तो सही। मेरी उम्मीदों को बरकरार रखना भैया। तन्हा तुझे चलार की इकलौती हाथ पे चलार चाहती रखा भैया इसका मतलब कि आप सेनापति चाचा की बेटी है। हाँ भैया। लेकिन दीदी आपने मुझसे वरदान के बारे में कहा और आपकी आंखों में आंसू। दीदी अरे माजरा क्या है सच सच? हाँ दीदी आखिर बात क्या है? ये तेरा छोटा भाई तुझसे जानना चाहता दीदी। मैं क्या बताऊं भैया, मुझसे कुछ नहीं। और माजरा क्या है सच सच? बड़ा कीजिए माजरा क्या है हाँ दीदी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन सी बात मुझसे कहना चाहती हो और क्या? भैया दीदी मेरे साथ क्या हो गया? कुछ कहा नहीं जाता भैया। अरे दीदी मुझसे पर कहो तो सही। बस मुझे इसी दया की नजर चाहिए।
इस्तीफा चाहिए। भैया दीदी मैं आपकी बात जब से जेल गए हैं, तब से मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दीदी बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आई भैया, मेरी उम्मीदों को ठुकराई। दीदी नहीं दीदी, अरे तू मेरी बड़ी बहन है। और दीदी अगर काश ऐसी बात है, इससे नपत चाचा यानी कि आपके पिताजी अगर जेल की सलाखों में है, तो दीदी परेशान मत हो। मैं अपने पिताजी से कह करके मैं इस सेनापत चाचा को जल्द से जल्द जरूर छुड़वाऊंगा दीदी, जरूर छुड़वाऊंगा। और जाओ अपने महल और वहां आराम करो। मैं जाऊंगा और अपने पिताजी से कह के मैं सेनापत चाचा को जरूर छुड़ाऊंगा। मालपानी भैया आओ चलते हैं। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ भैया। अखिल दीदी क्या कहना चाहती हो? मेरे पिता के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, न ही मेरे कोई भाई है, न ही कोई बहन। इसीलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपके पास आई भैया। आपकी कलाई में राखी बांधना चाहती हूँ, आपसे अपने लिए रक्षा का वचन चाहती हूँ भैया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तो मेरी इन सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधना चाहती है, तो इससे खुशी की बात क्या है दीदी? भैया आप बैठ जाइए, मैं आपसे राखी बांधूं। दीदी आज कौन ऐसा भाई होगा जो बहन खुद मेरे पास चलकर आई है और मेरी कलाइयों में राखी का धागा बांधना चाहती है? तो क्यों नहीं बंधवाऊंगा दीदी, मैं अवश्य बंधवाऊंगा। रक्षाबंधन के दिन आज भैया बड़ी बहन से राखी बंधा लीजिए। इतनी उम्मीद लेकर के आई हूँ मैं, इतनी उम्मीद लेकर के आई हूँ मैं। बड़ी बहना रक्षाबंधन तो मैं हूँ भैया तेरा, तू है बहना मेरी, और तुझको पाकर के भूला समाचा नहीं। और शौक से तुझला थी बहन, और शौक से तुझला थी बाधो बहन। और फिर बहन के भाई सुहाता नहीं। हेलो, देखिए या गए हमारे कंपनी मालिक के भाई राजेंद्र कुमार रामगढ़ टिकरिया, उनके भाई टाटा बिल्ला जवाहिरलाल, जो कि रामगढ़ टिकरिया के रहने वाले चवाईपुर के हैं। ये रक्षाबंधन के काम पे खुश होकर 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है, पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं। रखिया बंधा लो भैया, सावन आयो। रखिया बंधा लो भैया, सावन आयो। जिया तुला रखिया बांधा लो भैया, सावन
या हेलो हेलो हेलो, ये देखिए भाई बहन पे काम में खुश होकर हमारे कंपनी मालिक राजेंद्र कुमार राम कष्टिकरिया उनके भाई साहब आ गए। लगातार भारत टाटा उर्फ जवाहिर, जो कि रसबंधन के काम पर भाई बहन के काम पे खुश होकर 10 रुपए का फिर स्पेशल पुरस्कार पार्टी शुभ को दिया जाता है। हेलो हेलो हेलो, बिट्टी ओ बिट्टी इधर आ जाओ। तई लगातार तुम्हारे तुम्हारे लिए ये आ गए हमारे कंपनी मालिक के भाई भारत टाटा रामगढ़ केवाड़ीपुर के रहने वाले 10 रुपए का, लेकिन राखी बांधा जाए कायदे से बांधो बेटी अपने भाई के। 10 रुपए का तुम्हारे लिए पुरस्कार फिर आ रहा है, पलटी स्वागत कर। हेलो, टीका न लगी, रुपया तुम्हें बड़े हमारे दे रहे हैं भाई साहब कौन? भारत टाटा रामगढ़ टिकरिया तिवारीपुर के रहने वाले हमारे कंपनी मालिक के भाई जी, तुम्हारे लिए 10 रुपए का फिर राखी बांधने पे उपलक्ष्य में आ रहा है, पार्टी स्वागत करती है। ये सेवा बहन भाई का करना चाहिए। ये भारत टाटा हमारे राजेंद्र भाई, जो कि हमारी नौटंकी जो ये लगी हुई है, उनके भाई साहब जवाहिर उर्फ टाटा जिला रामगढ़ केवाड़ीपुर के रहने वाले 10 रुपए का फिर पुरस्कार बहन भाई को खुश होकर पार्टी स्वागत करती है। दीदी देखो, राखी तुमने बांध दिया है और आज का त्योहार भी आपका हो गया है, और अब जाओ और फिर कभी मिलेंगे तो बैठकर बातें करेंगे। लेकिन दीदी आज तुमने इस भाई के सोनी कलाइयों में राखी बांधा है, और भाई का भी फर्ज होता है कि अगर कोई भी बहन, अगर भाई की बहन अगर उसकी सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधती है तो भाई का फर्ज होता है कि कुछ ना कुछ से उपकार मिलना चाहिए। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहन आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें मोतियों का हार अपनी तरफ से दे रहा हूं बहन, इसे स्वीकार। हेलो 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 हेलो, या गए आकाश भाई
क्योंकि हौतहा जमरिया के रहने वाले हैं, हौतहा जमरिया के रहने वाले हैं। इस हमारे कलाकार के काम पर खुश होकर बहन भाई के 10 रुपए का स्पेशल इनाम रक्षाबंधन पे आ रहा है। और बहन यही तक नहीं, अरे भाई आज तुझे रक्षा का वचन दे रहा है बहन। जब तक ये भाई तेरा जीवित रहेगा इस दुनिया में, इस धरती पर, तब तक सदैव तेरी रक्षा करेगा बहन। भैया मैं यही चाहती हूँ। हाँ बहन, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है बहन मैं तो हूँ। और बहन और मेरी बहना, मेरे भैया और मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। और मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हेलो हेलो भैया का निभा पाई, हमें बिट्टी सहारा देने वाले बहुत आदमी हैं। ये देखो भाई बहन के काम पर खुश होकर ये आ गए हमारे घर मालिक, जिसके यहाँ नौटंकी हो रही है। हमारे कंपनी मालिक के राजेंद्र कुमार के उनके दामाद टांगन, उनकी तरफ से बिट्टी के काम पर खुश होकर 10 रुपए का रक्षाबंधन के काम पर खुश इनाम पार्टी स्वागत है। तुझे कभी ना भुलाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखे बस यही सपना, तब तेरी बाराती आवेगी। हाँ दीदी, दिन रात देखे बस यही सपना, तब तेरी बाराती आवेगी। हीरे मोती से, हीरे मोती से तुझको सजाएगा। ओ मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हेलो 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 बिट्टी भैया, तुम्हारे लिए हमारे कंपनी मालिक राजेंद्र कुमार रामगढ़ टिकरिया, क्या कह रहे हैं? उनके भाई जवाहिर लाल टाटा बिल्ला, उनकी तरफ से 10 रुपए फिर बिट्टी के लिए आ रहा है। लेकिन बिट्टी भैया को समझाओ कायदे से राखी बंधन वाला। और दीदी देखो समय बहुत हो चुका है, और तुम जाओ अपने महल पर आराम करो, और मैं जाऊंगा और पिताजी से कह के सेनापत चाचा यानी कि तुम्हारे पिताजी को मैं जल्द से जल्द उस जेल से कैद खाने से बाहर निकालूंगा। जाओ दीदी। नमस्ते दीदी। भैया जितनी जल्दी हो सके पिताजी को जेल से छुड़ा दीजिएगा। मेरा तो खाना पीना सब सड़ गया। मैं जब तक अपने पिताजी को नहीं देख लेती थी, मेरा तो नहीं मानता। अब किसको देखूंगे इस बंगले को? जल्दी छुड़ा के लाइएगा भैया। मालता जी देखो समय काफी हो चुका है, और पिताजी ने कहा है कि सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना है, इसलिए देर मत करो। आओ चलते हैं।
हेलो कहे छोटो चलो इतना जाए दियो ये गई हैं आराम से एक हमें लंबादार हैं मंत्री साहब ये साथ हम चलते हैं तुरंत 1 मिनट के अंदर ऐसे करते हैं मास्टर हे बुंदाबाद जय आई गई बुंदाबाद जय आई गई माथे माथ माँ बुंदाबाद जय सेनापति महाराज का आदेश है कि आपको खाना पानी नहीं दिया जाएगा और इसी जेल में रहोगे कैद खाने में। अब महाराज जो फैसला करेंगे वही होगा। हे भगवान मैंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया था इतना बड़ा कौन सा पाप किया था जो आज ये सजा हमें मिल रही है। हमने तो राजकुमारी की जान बचाने की कोशिश की थी परंतु ये नहीं जानता था कि जान बचाने का मुझे ये इनाम मिलेगा। अरे मालिक आज कई दिन हो गए महाराज ने मेरा खाना पानी सब बंद करवा दिया। मैं भूखा प्यासा रातों दिन इसी कैद खाने में तड़पा करता हूँ लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मैं हर तरह से टूट गया हूँ मजबूर हो गया हूँ क्या करूं भगवान। एक मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं एक मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं एक नजर मुझ पे या मुस्तफा कीजिए एक मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं मुझ पे मुस्तफा कीजिए। एक मजबूर हूँ गम का मारा हूँ मैं एक नजर मुझ पे मैं भला या बुरा हूँ तुम्हारा तो हूँ मैं भला या बुरा हूँ तुम्हारा तो हूँ अपनी कमली में मुझको छुपा लीजिए मैं भला या बुरा हूँ। आज तक हूँ जुदा अपने महबूब से ऐसे सीने से मुझको हमारा नहीं आज तक हूँ जुदा अपने महबूब से ऐसे सीने से मुझको हमारा नहीं मेरे मौला मदीने बुला लीजिए
करबला में जो प्यासे शहीद हो गए, करबला में जो प्यासे शहीद हो गए, उन निवासों का सदका अता कीजिए करबला में। मेरे भगवान, काफी समय हो गया है और अब भूख प्यास से मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और इस समय इस कैद खाने में कोई भी सिपाही मौजूद नहीं है। मौका अच्छा है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। वाह वाह, स्नेह पुत्र संग ऐसी आराम फरमा रहा है। तो रहा यार हमसे दगा बाग कदर कुछ भी नहीं करा हुआ चिंता। घर महल जिंदान सब, घर महल जिंदान सब मेरे लिए एक समान है, और मरने का तुझे गम नहीं, बस जाए ईमान है। राजकुमारी जी, आप और इस वक्त इस कैद खाने में कहिए कैसे आना हुआ? आप तो जानते हो कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। राजकुमारी, हाँ। तो फिर ये खादिम आपके लिए क्या कर सकता है? आदेश कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और दर्दे गम का सुनाओ, इसे दर्दे गम का सुनाओ। दर्दे गम का सुनाओ, इसे दर्दे गम का सुनाओ, इसे तुझे घबराओगे मेरा नादिया, तुझे हम प्रेम होगी सबकी दुश्मन हमारा बनना, थार में बिगड़ा हुआ जीवन हमारा और इसकी तस्वीर को ये निखारो जरा, इसके तस्वीर को निखारो जरा, तुम्हें घबराओ देखने तेरा नादिरा